नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब मैं आज आज आपके सामने गणित की वर्कशीट लेकर आई हूँ। छठी क्लास की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 है और 15 सितंबर यानी कि मंगलवार को आज के दिन आई है। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। हमने पहले भी संख्याओं की ही जानकारी वर्कशीट नंबर 1 में पढ़ी थी, तो उसी से संबंधित उसके आगे की ये वर्कशीट है। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप जैसे आप कोई गिनती लेते हो तो उन गिनतियों में छोटी कौन सी गिनती है और बड़ी कौन सी गिनती है। अगर आपके पास दो गिनती है 5 और 6, तब तो आप बता दोगे कि 6 हमारा सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आपके पास दो अंकों की संख्या है, जैसे दो अंकों की संख्या जैसे 98 98 98, और अगर आपके पास 97 है, तब भी आप बता दोगे कि मैं 97 97 जो है वो मेरा छोटा है और 98 98 मेरा बड़ा है। लेकिन अगर आपके पास 4 अंकों की संख्या आ जाती है, 5 अंकों की संख्या आ जाती है, फिर आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी संख्या बड़ी है? इसी वर्कशीट को लेकर इसी बातों को लेकर इस वर्कशीट में समझाया गया है। तो सबसे पहले हम चले वर्कशीट को शुरू करते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे 3 लड़के हैं, यहाँ पे अजय, विजय और राजेश। आप ये बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों में कौन-सा बड़ा है, तो आप पिक्चर देख के ही बता सकते हो कि भई हाँ, राजेश बड़ा है। बता सकते हो ना? ये तो आपको पिक्चर देखने से ही पता लग जाएगा कि राजेश बड़ा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि प्रिय छात्रों, आपने अपने आस-पास बहुत सी वस्तुएँ देखी होंगी। क्या यह एक जैसी वस्तुएँ हैं या उनमें कुछ अंतर है? आइए इन संख्याओं की आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो आप यहाँ पे सबसे अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ये जो राजेश है, इन तीनों बच्चों में किसकी ऊँचाई सबसे अधिक है? राजेश की। और इन तीनों में सबसे कम ऊँचाई किसकी है? अजय की है। तो आपको पिक्चर देखने से ही पता लग जाएगा। लेकिन जब हम अंकों की बात करते हैं तो आप विचार में पड़ जाते हो। यहाँ आप देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप विचार में पड़ गए। तो अगर आपके पास मान लो संख्या है 2 4 3 3 8 यानी कि 2438, और एक संख्या है 9 4 7 यानी कि 947, तब तो आप बड़ा आसानी से बता सकते हो कि 947 जो है वो 3 अंकों की संख्या है। 947 इसमें कितने अंक हैं? 3, 1 2 3। और जो हमारे 2448 है, उसमें कितने अंक हैं? 2448 में बताओ बच्चों कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो अंकों की गिनती की सहायता से हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। अगर हम छोटी की बात करें तो ये छोटी है, और अगर बड़ी की बात करें तो ये बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि इनके अंकों की संख्या ज़्यादा है। 2438 में अंक कितने हैं? 4। 2438 में कितने अंक हैं? हमने अभी गिने थे ना, 4 अंक। और 947 में कितने अंक हैं? 3। तो यहाँ पे हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। मान लो आपके पास ये संख्या है 9 5 7 8, और आपके पास कोई एक और संख्या है 813, तो आप आसानी से बता सकते हो ना कि भई इसके अंक 4 हैं, 1 2 3 4, और इसके अंक 3 हैं। तो ये 3 अंकों वाली संख्या है, ये 4 अंकों वाली संख्या है। तो आप आसानी से बता सकते हो ना कि 4 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी। यहाँ तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास संख्याएँ ही सेम हैं, संख्याओं के अंकों की गिनती सेम है, फिर क्या करोगे? संख्याएँ तो अलग-अलग हैं, लेकिन इन संख्याओं के अंकों की गिनती सेम है। जैसे हमारे पास ये प्रश्न आया हुआ है 6 7 9 8 यानी कि 6 7 9 8 6798, और दूसरी संख्या है हमारे पास 7852 7852। अब इसमें भी 4 अंक हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक हैं, 1 2 3 4। अरे बाप रे, ये तो कन्फ्यूजन हो गया, दोनों में 4 4 संख्या है। तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर जो हमारे अ, जैसे हमने इन संख्याओं को लिख लिया 6 7 9 8 और 7 8 5 2, तो हम इसमें पहला अंक देख लेंगे। यहाँ पे पहला अंक क्या है? 6, और यहाँ पे पहला अंक क्या है? 7। तो हमें पता है ना कि 7 हमारा 6 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है? तो हमारा जो 7 8 5 2 है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास दोनों ही संख्याओं का पहला अक्षर समान हो तो फिर क्या करेंगे? जैसे इसमें 6 9 7 8 है, इधर देखो दिख रहा है ना? और इसमें 6 4 8 9 है, तो क्या करेंगे? इसका पहला अंक समान, इसका भी पहला अंक समान।
अब फिर कन्फ्यूज़न हो गई, अब क्या करेंगे? तो हम जब पहला अंक समान होते हैं ना, पहले अंक समान होते हैं, तो फिर हम दूसरे अंकों को देखते हैं। इसमें दूसरा अंक क्या है? 9, इसमें दूसरा अंक क्या है? 4। आपको पता है ना 9 जो है वो 4 से बड़ा होता है, तो हम ये कह देंगे कि ये जो संख्या है हमारी 6, 9, 7, 8 वाली, ये हमारी किससे बड़ी है? 6, 4, 8, 9 से। ठीक है? ये अंक तो समान है, हमने क्या देखा? ये देखा कि 9 मेरा 4 से बड़ा है। तो अब इस तरह से आपको इसमें छोटे और बड़े का साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, लेकिन 3 अंक हैं दोनों में, तो कौन सा बड़ा आएगा? ये वाला। अब यहाँ पे अंक कितने हैं दूसरे क्वेश्चन में? 2, 3, 6, 7। 2, 3, 6, 7 और यहाँ पे क्या है? 7, 8, 9। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला। 5, 9, 0, 9 और 5, 9, 0। तो यहाँ पे 5 तो सेम है, लेकिन हमने क्या देखना है? दूसरे नंबर वाला। दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है? 0 और यहाँ पे क्या है? 9। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है? आपको समझ में आ रहा है ना? पहले वाले में ये बड़ा, दूसरे वाले में ये बड़ा, तीसरे वाले में ये बड़ा। अब ये 683 है, ये भी 683 है, दोनों अंक समान दिख रहे हैं, शक्ल भी दोनों की सेम है, अंक भी दोनों के सेम है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। जैसे मान लो आपके पास ये, अगर आप सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ते हो, अगर आप सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ते हो ऐसे, ये मेरी पहली सीढ़ी, ये मेरी दूसरी सीढ़ी, ये मेरी तीसरी सीढ़ी, ऊपर चढ़ते ही जा रहे हो, इस तरह से ऊपर बढ़ते ही जा रहे हो। तो ऊपर बढ़ना क्या होता है? आरोही क्रम। और अगर हम सीढ़ी में नीचे, जैसे हमारी जो सीढ़ियाँ हैं, अगर वो नीचे की तरफ जाती हैं तो क्या हो गया? अवरोही क्रम। क्यों? पहले बड़े वाली सीढ़ी, फिर छोटे वाली सीढ़ी, फिर उससे छोटे वाली सीढ़ी, फिर हम लास्ट वाली सीढ़ी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही इसी तरीके से आपको करना है। आरोही क्रम पहले क्या लिखेंगे हम? अब आरोही क्रम में हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 85। फिर क्या आएगा हमारा? 685 और 695 में कौन सा बड़ा है? 695 बड़ा है। तो यहाँ पे पहले 85, फिर 685, फिर 695, फिर हमारा 4875, और फिर हमारा आ जाएगा, इसको हम इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा 85 आएगा, आरोही क्रम कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? फिर हमारा आएगा 685, फिर आएगा हमारा 695, फिर आएगा 4875, और लास्ट में हमारा आएगा 4998, 4998। ठीक है? और अवरोही क्रम में क्या करना है? इसी को उल्टा कर देना। इसी को उल्टा मतलब पहले सबसे बड़ा 4998, यानी कि 4998, फिर हमारा 4875, फिर हमारा आ जाएगा 695, फिर 685, और लास्ट में हमारा क्या आएगा? 85। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। बहुत ही मज़ेदार है ये वर्कशीट, और आप इस वर्कशीट को ज़रूर कीजिए। और एक बात याद रखिए कि जब आपके जब आपके अंकों की संख्या समान होती है, तो जैसे ये है 6, 9, 7, 8, और इसमें है 6, 4, 8, 9, तो आपने क्या करना है? बाईं तरफ से, बाईं का मतलब उल्टे हाथ से आपने देखना शुरू करना है। पहले 6, 6 देखा, फिर हमने क्या देखा? 9 और 4। ठीक है? आई होप कि आपको ये वर्कशीट इजी लगी होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इस वर्कशीट को कीजिए। हम नई वर्कशीट के साथ फिर से दोबारा आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।